अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने के दो मकासद हैं। एक तो मैं फुली मज़म्मत करता हूँ कल एहतजाज जो कि हम कर रहे थे नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस और पोजेसन चार्जेस के ख़िलाफ़। उसमें बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं और नौजवान भी थे और हम लोग पुरअमन तौर पे वो एहतजाज कर रहे थे। हमने अलान स्पीकर पे बहरिया टाउन इंतज़ामिया SHO सुंदर थाना और जो भी वहाँ पे इंतज़ामिया के बंदे थे, हमने अलान उन्हें पहले ही कह दिया था कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और हम वहाँ पे उस वक्त तक धरना देंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ये हुआ यूँ कि जैसे ही हम रैली की सूरत में बहरिया टाउन में दाखिल हुए और बड़े पुरअमन तरीके से मार्च करते हुए हमारा काफ़िला जो है वो ग्रैंड मॉस्क से गुज़रता हुआ दोबारा यू टर्न लेकर मोर चौक की तरफ वापस मुड़ा तो वहाँ पे SHO ने अपनी बदमाशी दिखाना शुरू कर दी। जब उसने समझा कि मेरी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली और सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो उसने हमें मजबूरन वहाँ से फिर गुज़रने का रास्ता दिया, वरना तमाम रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया था मलिक रियाज़ के फार्म हाउस तक। तो इन शॉर्ट जी हम वहाँ पे हमने मगरिब की नमाज़ वहाँ पे अदा की तो एक रास्ता हमने मुतबादल वो खोल दिया। वहाँ पे जी असिस्टेंट कमिश्नर अदनान साहब और मेजर आतिफ़ साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम उनके साथ पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात कर ही रहे थे कि एक रश कार यानी रश वैन आई वहाँ पे और उसमें हमारे साथियों ने डंडे देखे जो बांस के डंडे थे और उन पे कील लगे हुए थे। उसी मुज़ाकरात के दौरान आप हिम्मत देखें उन गुंडों की, काली कपड़ों में मलबूस चंद गुंडे जो कि शक्ल से ही गुंडे नज़र आ रहे थे। बात यह है कि हम बहरिया टाउन सिक्योरिटी की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन वो गुंडे जो जिनकी वीडियोस मैंने वायरल की हैं, वो गुंडे जो हैं उनके हाथ में उन्होंने वो रश गाड़ी में से जो रश वैन आगे खड़ी हुई थी साइड पे फुटपाथ पे, उसमें से डंडे निकाले और उन पे कील लगे हुए थे। वो डंडे उन्होंने, हम एक रोड पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो बहरिया की एंट्रेंस वाली रोड है उस पे उन्होंने वो डंडे बरसाने शुरू कर दिए हमारे बुज़ुर्गों पे, जिनकी उम्रें 78 से 80-85 साल तक थीं। एक बुज़ुर्ग जो है वो पैरालाइज्ड थे, उनको गाड़ी में से, वो जो गाड़ी ब्लॉक के लिए हमने खड़ी की थी उसमें से निकाल के ज़दोकोब किया, उनकी भी हालत वहीं पे ख़राब हो गई। दूसरे बुज़ुर्ग जो हैं उनको उन्होंने धक्का दिया और वो बेचारे धक्का खाते हुए, बल खाते हुए वो दूसरे रोड पे आके गिरे जहाँ पे वो जंजीर सी लगी होती है। एक बुज़ुर्ग वहाँ पे उन्हें माइनर सा हार्ट अटैक भी आया। जो दो बुज़ुर्ग थे वो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए। लेकिन अब ये देखें कि बहरिया टाउन में अपने हकूक़ के एहतजाज जो है वो कितना मुश्किल काम है। ये सबक है बहरिया टाउन के रहायशियों के लिए या उन लोगों के लिए जो बहरिया टाउन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कभी भी एहतजाज करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक सबक है। ये सबक है कि आप जब भी एहतजाज करेंगे तो ये नामालूम अफराद, ये नामालूम गुंडे आप पे कभी भी हमला कर सकते हैं। कभी भी आपको गाड़ी धोते हुए या वॉश करते हुए ये सड़क पे, ये फुटपाथ पे पाएँ, ये कोई भी बहाना बना के अब उन्होंने बहाना क्या बनाया? सबको पता है कि वो मेन एंट्रेंस जो है वो बहरिया की है, मेन ब्लूवर्ड बहरिया की कहलाती है, सबको पता है। अब एज अ बहरिया रेजिडेंट सब जानते हैं। अब वो कह रहे हैं ये हमारे गांव की रोड है, इसको खाली करो। आप खुद फ़ैसला कर लें।
उनकी शक्लें देखें, वो नाम जलियाना का ले रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी फ़ोर्स है जो रिसेंटली इन्होंने भर्ती की है। बाकायदा उसे गाड़ियाँ दी हैं, बाकायदा उनको मोबाइल फ़ोन लेके दिए हैं, वायरलेस सेट लेके दिए हैं और उनकी पे मुकर्रर की है। और वो चुने हुए बदमाश हैं वो, यानी काले कपड़ों में भी आपको नज़र आएंगे, सफ़ेद कपड़ों में भी नज़र आएंगे बहरिया के अंदर। ये तवक्को बिल्कुल ना करें कि वो हमारी हिफाजत के लिए भर्ती किए गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, कल हम पे गुज़री है, आइंदा आने वाले कल आप पे भी गुज़रेगी ये मैं आपको ये बात बता दूं। दूसरी तरफ एक तो मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूं और एहतजाज करता हूं कि बहरिया टाउन में हम लोग वहाँ पे कोई दहशत गर्दी करने नहीं गए थे। पोजेशन चार्जेस, वो आप ये देखें, पोजेशन चार्जेस और नॉन यूटिलाइजेशन या ये यूटिलिटी चार्जेस का चक्कर क्या है? लोग पूछते हैं कि वो है क्या। मुझे एक मिसाल से बात वाज़ेह करने दें। आप ऑनलाइन ऑर्डर एक देते हैं किसी रेस्टोरेंट में, चंद मिनटों बाद उस रेस्टोरेंट का कोई भी बंदा जो है वो आ जाता है, वो कहता है जी कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर दिया। आप कहते हैं जी दिया है। वो कहता है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन मैं आपको खाना डिलीवर नहीं करने आया, आप ऐसा करें मुझे वो चार्जेस दे दें। तो क्या आप वो चार्जेस दे देंगे? जब तक वो खाना डिलीवर नहीं आपको करता, आपके हाथ में वो डिलीवरी नहीं देता, आप कभी भी उसे वो चार्जेस नहीं देंगे। अब बहरिया टाउन क्या कर रहा है? बहरिया टाउन उन प्लाट्स के चार्जेस मांग रहा है जिनकी मुकम्मल अदायगी हमने वो कर दी हुई है 2013 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में, व्हाट्सएवर। किसी ने 50 लाख रुपया दिया हुआ, किसी ने 60 लाख में वो प्लाट लिया है। उन पे ये पोजेशन चार्जेस ये मांग रहे हैं। अब अगर एक घर तामीर ही नहीं करना तो पोजेशन चार्जेस कैसे? दूसरी बात, यूटिलिटी चार्जेस हमेशा वहाँ पे मांगे जाते हैं जो एरियाज़ अप्रूव्ड होते हैं, जहाँ पे गैस और टेलीफोन और पानी आपको मुयस्सर हो। अब वो डेवलपमेंट चार्जेस तो आप उस वक्त दे चुके जब आपने मुकम्मल प्लाट ले लिया। तो यूटिलिटी चार्जेस आप किस चीज़ के ले रही हैं जबकि आपका एरिया जो है वो LDA से अप्रूव्ड ही नहीं है। ये सेक्टर E आप देख लें, सेक्टर F देख लें, LDA से अप्रूव्ड ही नहीं है। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड को देख लें, EMC को देख लें, बहरिया निशेमंत को देख लें, वो LDA से अप्रूव्ड नहीं है। LDA आपको बता रहा है कि हम वो सोसाइटीज़ या वो एरिया कभी भी मस्मार कर सकते हैं जब, क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है। और दूसरी तरफ बहरिया बदमाशी दिखा रहा है, वो कहता है मुझे वो चार्जेस दे दें, और चार्जेस दे के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी फौरी शुरू कर दें। अब आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आप कंस्ट्रक्शन करें, वरना 7500 रुपया, 8000 रुपया पर मंथ आपको हम नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस के तौर पे चार्ज करेंगे। इसी तरह मेंटेनेंस चार्जेस, यार प्लाटों में भी कभी मेंटेनेंस चार्जेस हुए हैं? उल्टा बहरिया टाउन मट्टी निकाल के ले जाता है प्लाटों की, और चार्जेस भी आपसे ले रहा है पर मंथ। इसी तरह 2010 में मैंने 2011 में मैंने प्लाट लिया, प्लाट का नंबर है जौहर 30, अभी भी चेक कर लें, जौहर 30 प्लाट का नंबर है। सफारी ये बहरिया होम्स के बिल्कुल सामने जो खेत हैं वहाँ पे मेरा प्लाट वो लोकेटेड है, जौहर 30। मैं आपको वाज़े फिर बता दूं, मुकम्मल पेड मैंने किया। 4 साल मैं बहरिया ऑर्चर्ड में इनके ऑफिस जाता रहा। ये मुझे क्या कह रहे हैं, हम आपको नेक्स्ट मंथ वो उसका कब्ज़ा दे देंगे। फिर मैं अगले महीने गया, फिर इन्होंने कहा हम अगले महीने। फिर 4 महीने मैं हर महीने जाता रहा। 4 महीने के बाद मैं हल्का सा मैंने इन्हें पूछा कि भाई आप करना क्या चाहते हो यार? तो उधर जो बैठे हुए ब्रिगेडियर साहब, जो अपने आप को खुदा समझते हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, हाज़र ब्रिगेडियर नहीं है, उस बंदे ने कहा जाओ जो करना है मर्ज़ी कर लो, नहीं देना हमने प्लाट। मैंने कहा यार उसका मुतबादल दे दो मुझे।
उसने कहा मुतबादल भी नहीं देना, जब हमारे पास होगा हम देंगे, जब नहीं होगा तब नहीं देंगे, जाओ जो करना कर लो। अभी भी देख लो वो प्लाट जौहर 30, वो प्लाट अभी भी वो खेत ही हैं। एक तरफ 5 साल 4 साल इंतज़ार करने के बाद आप जब फुल पे कर देते हो वो प्लाट आपको नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ ये हमें प्लाट दे रहे हैं जंगलों में और कह रहे हैं उल्टा पोजेसन चार्जेस दो बगैर डेवलपमेंट के। कह रहे हैं गैस का नहीं हमें पता कब आएगी, चार्जेस अभी दे दो, वो चाहे 10 साल ना आए। तो क्या आप लोग वो चार्जेस अदा कर दोगे? तो इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाई है ताकि आपको एक चीज़ बता सकूं। लेकिन आखिर में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। दूसरी बात यह है कि जुल्म इतना भी ना हो कि वो उसका वो निकल जाए, हमारे दिल से डर ही निकल जाए। और बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स या दूसरे लोग जो आज हमें मजाक का निशाना बना रहे हैं ना, वो कल को इस जुल्म के लिए तैयार हैं। मैं फिर से मजम्मत करता हूँ, हमारे बुज़ुर्ग अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं बार बार इनकी वीडियोस भी वायरल करता रहूँगा सोशल मीडिया पे, उन गुंडों की सफ़ेद कपड़ों में और ब्लैक कपड़ों में, शलवार कमीज़ में वो मलबूस होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को मैं बज़ाते खुद सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने हमें सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू नहीं पिटवाया। ये गुंडे बहरिया ने प्राइवेट रखे हुए हैं, वो ज़मीनों पे कब्ज़े के लिए चाहे हों या मासूम शहरियों को ज़दोकोब करने के लिए हों। अगर खुदा न खास्ता कल हम फेसबुक पे लाइव ना होते या इनकी वीडियोस वायरल ना करते तो असिस्टेंट कमिश्नर अदनान साहब हमारे पास खड़े हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर आप ये देखें ये क्या हो रहा है, वो बंदा लाचारगी का इजहार कर रहा है। इसी तरह वहाँ पे जनाब मेजर आतिफ़ साहब जो कि GMS सिक्योरिटी के, जो हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं, हम उसके पैसे देते हैं, 2160 रुपये देते हैं पर मंथ इस चीज़ के कि हमारी सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे, और वो उन्हें डंडे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इन्हें डंडे मारें, और वो भी किलों वाले। अब ये तसव्वुर करें, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया या अल्लाह ताला ने हमें बचाया, अल्लाह ताला की ज़ात ने बचा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका मुकाबला किया, हम रिट्रीट होके वहाँ से नहीं आए। तो ये बहरिया टाउन को एक वार्निंग है कि ये जो आपने ये तशद्दुद का एलिमेंट अपना लिया ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, इंशाल्लाह उठाते रहेंगे, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि हम दोबारा एहतजाज करेंगे और मज़म्मत करेंगे आपके इस हमले की, जो आपने ये बुज़दली आपने शो की है। ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। 78 से लेकर 85 साल की उम्र के बुज़ुर्गों को मारना बहादुरी नहीं है, बुज़दली है आपकी। तो मैं मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की। तो बाकी बहरिया रेजिडेंट्स से और बाकी लोगों से, पाकिस्तान में ओवरसीज़ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और बहरिया टाउन मैनेजमेंट और मलिक रियाज़ का असल चेहरा लोगों के सामने लेके आएँ। शुक्रिया।